वेरी हैप्पी मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास में याद है हमने क्या किया था? आजरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मुझे याद है हमने क्या किया था। ठीक है, आजरा का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, आजरा की बैटरी लो लग रही है। तबीयत सही है आजरा? फाइन सर। ओके गुड। ओके, सोनम आपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस मैम को सेंड किए हैं? जी किए थे। कितने किए थे? 5 और 6 ऐसे किए थे। और वो सही है या गलत है? मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन आप बताइए सही है या नहीं। नहीं, आपने फीडबैक नहीं लिया मैम से? मैंने उनको बोला था तो उन्होंने बोला, वो कह रही है वैसे तो मुझे सही लग रहा है और मैं सर को दिखाऊंगी फिर वो बता देंगे। ओके, 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस आई सी। ओके, लास्ट क्वेश्चंस हमने यही किए थे। जी ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जी सॉल्व करें या अपना कॉपी पेन निकाल लो। क्वेश्चन ये है 2.3 इंटू 4.06, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो। जल्दी करना है, डू फास्ट। ओके। डन? Not done. ओके, हरी अप। Yes. Yeah. हरी अप। जी हो गया। ओके, वेरी गुड। अगर हो गया है तो कितना कितना आंसर आया है? सबसे पहले सोनम का Okay. 3-1 8.9
ओके, हाजरा का 93.38। 93.38। ओके, हरी ने किया है? नहीं किया हरी ने। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, दोनों के आंसर गलत हैं। पहले हमने बड़ा वाला लिखना है, बड़े वाला ये है, बिना डेसिमल के लिखना है, और छोटे वाला ये है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद हमने 3 से शुरू करना है, मल्टीप्लाई करना। 3 6 18। अब 18 आता है तो 8 यहाँ आएगा और 1 कैरी। 3 0 से करेंगे अब, तो 3 0 था 0, और ये +1 करना है, +1 हो गया 1। ठीक है, अब 3 4 सा हो गया 12, ये आ गया। उसके बाद सोनम, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं होमवर्क में, आपके सारे ही गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। सबसे पहली बात आपकी गलती ये है, आप जो क्रॉस लगाते ना वो 8 के नीचे नहीं लगाते हो, आप यहाँ लगा देते हो साइड में। बताओ, जो क्रॉस क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है वो तुम 15 लगा दो, 20 लगा दो, उससे क्या फर्क है बताओ? कोई फर्क पड़ रहा है उससे? आपको क्रॉस यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पर। उसके बाद हम 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 यहाँ पर 1 कैरी, 2 0 0 और 1 1 हो गया, फिर 2 4 8 हो गया, तो 8 हम यहाँ लिखेंगे। अब सबको हम ऐड कर देंगे, शुरू यहीं से करना है पीछे से। तो 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और 1 और 2 3 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया। बिल्कुल सही है। हाजरा की मल्टीप्लिकेशन सही है, लेकिन डेसिमल में प्रॉब्लम कर दी हाजरा ने। देखो, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो 1 + 2 3 प्लेसेस हो जाएंगी। 3 प्लेसेस हो जाएंगी, तो 3 प्लेसेस यहाँ से छोड़ के हमने डॉट लगाना है। 1 2 3 छोड़ दिया हमने, यहाँ पर लगेगा डेसिमल। ठीक है, तो आपका आंसर आना था 9.338। ये आंसर आना था आपका। आंसर आपका बाकी सब सही है, लेकिन आपने डेसिमल प्लेसिंग में गलती कर दी। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? जी, अंडरस्टैंड। अगर किसी को नहीं आया तो वीडियोस देखो। बहुत ही शर्म वाली बात है कि हमको अभी तक डेसिमल्स नहीं आए हैं, और 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। एक ही चैप्टर में हमने 1 महीने से ज्यादा लगाया, और रिजल्ट हमारा 0 है अभी तक। ओके, तो नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस मेरा काम है आपको बताना, ठीक है? और अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। सोनम, आपके एग्जाम करवाने अभी जो नेक्स्ट मार्च आएगा उसमें, ठीक है? आप उसके लिए देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट मार्च जो आएगा, अभी जो मार्च आएगा, अभी अगस्त चल रहा है ना जी। तो 4 महीने ये है, और 2 आगे के होंगे। मार्च में आपके एग्जाम है, तो आपके पास 6 महीने हैं, और आपको सब्जेक्ट जो करने हैं वो इंग्लिश और मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज और हिंदी, ये आपको करने हैं। ठीक है, ओके। हाँ। तो चलो हम वापस यहीं पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल, डेसिमल का और होल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। मतलब कि अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, या फिर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखो ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, डेसिमल है, कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। होल नंबर तो नहीं है? जी नहीं हो। ओके, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ, बताएगा कोई? मैं बताऊंगी। 2 3 4 5
ये ओके, नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5। जी। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 सॉरी हाँ जी 0 से 0 0 से। ओके, 0 1 2 3 होल नंबर स्टार्ट होते हैं, ये सोनम ने बोला है। हाजरा जी आप बताइए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कौन से नंबर? 1 से। नहीं, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, होल नंबर बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। यस पक्का है? श्योर है? यस सर। ओके, होल नंबर बताइए। 0 से। 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, अभी चलता रहता है, चलता रहता है, ये भी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ओके, सोनम, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो है 9। 9। यस। ओके, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? 7। 7। ओके, हाजरा, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? 0। हाजरा, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? 0। 0। यस। 0। ओके, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 9। 9। वेरी गुड। ओके, हरप्रीत, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 खरब। ओके, मतलब बहुत बड़ा हो गया तो। ओके, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? ओके, और स्टार्ट नंबर कहाँ से होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सोनम, आपका गलत है। 1 मिनट, आपका ये वाला गलत है। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हाजरा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। एरिका, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सबका सही है, सोनम ने यहाँ गलती कर दी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। फिर मेरा क्वेश्चन था होल नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है? 7। बताओ सोनम जी, आपने 7 क्या सोच के बोला? 7 के बाद होल नंबर नहीं आते, 8 होल नंबर नहीं है, 9 होल नंबर नहीं है। हाजरा ने बोला सबसे बड़ा होल नंबर 0 है। हाजरा जी, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब बताओ ये इधर को बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं? 0 बड़ा है या 1 बड़ा है हाजरा? 1। फिर आपने 0 को सबसे बड़ा कैसे बोल दिया? ये गलत है। और जो हैरी ने बोला है 1 खरब, ये भी गलत है होल नंबर। तो यानी कि सबसे बड़ा होल नंबर किसी को भी नहीं पता। ये वैसे आपको कितनी बार बताया है, ये जसप्रीत मैम ने भी बताया होगा। इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर कोई आपको ये पूछे कि नेचुरल नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, तो अनलिमिटेड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सबसे बड़ा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे भी और बड़े बड़े हैं, बड़े चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे।
इसीलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई जवाब नहीं है इसका, क्योंकि ये चलते रहते हैं। आपको ये बोलना है कि ये इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। और होल नंबर्स का भी आपको यही बोलना था कि ये इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि इनकी भी लास्ट में लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये रुक जाता है, कोई लिमिट नहीं है, चलते रहते हैं ये। समझ में आ रहा है सबको? जी, आई अंडरस्टैंड। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट। या ओके। तो ये तो मैं वैसे ही चेक कर रहा था कि आपको कितना याद है। देखो आप कितना भूल गए हो। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली कि डेसिमल। अब देखो हमने ये किया था कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है। दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये कर लो या ये कर लो, 3 आगे रख लो या पीछे रख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई भी फर्क नहीं है। ओके, तो ये होल नंबर्स थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर देखो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल होना चाहिए। अब हम ये डेसिमल ले लेते हैं और एक होल नंबर है, यानी कोई भी ले लो, 2 ले लो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? मैं बताऊं? क्या? इसका आंसर आएगा 3.2। वेरी गुड, वो तो पहले से ही लिखा है। तो मल्टीप्लाई क्या किया आपने? नहीं, 5 आएगा। 5। ओके, हजरा क्या आएगा? 4। आपको बहुत बार हिंट दिया गया है कि जब मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल छोड़ दो। यानी 23 है, 23 इंटू 2 ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, 46। बाद में डेसिमल लगा देना है एक में, 4.6 आएगा ये, 4.6, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि 2.3 इंटू 2 हो या फिर 2 इंटू 2.3 हो, आंसर सबका 4.6 आएगा। ये आगे हो या ये पीछे हो, और ये पीछे हो या ये आगे हो, आंसर सेम ही आना है दोनों का। समझ में आ गया है? जी, समझ गए। ऐसे ही डेसिमल्स का है। देखो यहाँ पर डेसिमल, अब हमने पहले लिया था एक डेसिमल और एक होल नंबर, ठीक है। अब हम दोनों डेसिमल ले रहे हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, आगे कोई भी रख लो। अब यहाँ पर 3.5 पीछे है, लेकिन यहाँ पर आगे कर दिया, यहाँ पर ये आगे है और यहाँ पर ये पीछे कर दिया, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, 8.75, ठीक है। और एक आइडेंटिटी 1 होती है, इसका मतलब होता है कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर में नंबर ही रहता है। आंसर क्या होता है? नंबर ही होता है। 2 इंटू 1 हो या फिर 15 इंटू 1 हो, आंसर हमेशा नंबर रहेगा। या 15 नंबर है तो ये इसका आंसर 15 आएगा, यहाँ 2 नंबर है तो इसका आंसर 2 ही आएगा। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ओके। फिर आइडेंटिटी 0 होती है, उसका मतलब होता है कि जिससे भी ये मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आना है। आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2.34567 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आंसर इसका लिख देना है 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 ही आता है। क्लियर हो गया ये? जी। भैया,
जीरो, आंसर जीरो, तो सब में जीरो जीरो लगा देंगे। सब में 0 0, आपका मतलब है इतनी जीरोस लगाएंगे? जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्यों लगाओगे जीरो? आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है ऐसे 0। अच्छा और जो चीज अच्छी लगे, मान लो कि एक पेन हाथ में अच्छा लगता है जब हम लिखते हैं, अब आप पूछोगे कि 10 पेन हाथ में रख लेते हैं, फिर क्या है? क्या वो अच्छा लगेगा? जी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, इतनी जीरोस लिखना अच्छा नहीं लगेगा। बात वही है, 0 1 भी वैसी ही है, और ज्यादा जीरोस का मतलब भी वही है, कोई फर्क नहीं है, तो ज्यादा क्यों लगानी है? ओके और सबसे बड़ी बात ये होती है, हमने स्टडी करके सीखना है, और मैं यहाँ ये आपको बता रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ कि एक चीज क्यों लिखना है। ठीक है, जब भी एक नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में एक ही 0 लिखनी बहुत होती है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ओके, ये जो ब्रैकेट्स लिखी हैं इनको ग्रुपिंग बोलते हैं। ग्रुपिंग ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना। ग्रुपिंग अच्छा अच्छा ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप बनाना। और ग्रुप किसका बनता है? ग्रुप वैसे तो उसका बनता होता है जिससे मल्टीप्लाई करना आसान हो। अगर हमें ये दिया है 2 इंटू 5 इंटू 3, हमने देखना है कि 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ आसान है या इसके साथ आसान है। अगर हमें लग रहा है कि इसको करके सीधा सीधा 10 आएगा तो हम इसी को करेंगे, हम 5 और 3 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम 2 और 5 का ग्रुप बनाएंगे और 3 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, साथ में एक 0, 30। समझ में आ रहा है? जी नहीं आ रहा। ओके, जैसे मान लो हमें ये बताया है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। अब 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। हमने ये देखना है कि मल्टीप्लाई किसका आसान हो गया है। कैसे आसान होता है? देखो, अगर हम 2 और 5 का करें, हमारी कोशिश पता है क्या होती है, जब भी हम ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, हमने ये देखना है कि आसान क्या है। उनको हमेशा ना 10 वाली फॉर्म में लेके आना है। किस में लेके आना है? 10 वाली फॉर्म में। 10 आंसर लेके आने हैं, कोशिश यही होनी चाहिए। ठीक है, जी जी अब देखो इसमें तो 10 बन ही नहीं रहा कहीं से भी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आप वैसे देख लो कि आसान क्या है। 10 नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि 10 कैसे बनाना है। अब हम देखो यहाँ पर 2 और 5 का निशान लगाया हमने। ये क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है कि हम इन दोनों का ग्रुप बना सके। ये हमने इन दोनों का ग्रुप बना दिया। फिर इंटू करेंगे 3 और 10 को, फिर 3 इंटू 10। अब इन दोनों का ग्रुप बना दो। ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको ब्रैकेट बोलते हैं। आप इनके स्पेलिंग लिख सकते हो, ब्रैकेट। ठीक है, अब ये ब्रैकेट कितने तरह की होती है? सबसे छोटी ब्रैकेट ये होती है, उससे बड़ी ये होती है, और सबसे बड़ी ये वाली होती है। सबसे बड़ी ये वाली होती है। ये तो फोन में भी होती है।
ये जो है ये ओपन कर रहे हैं हम ब्रैकेट, और ये जो है ये क्लोज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट ओपन की थी, ये ओपन की हमने, और यहाँ पर ये क्लोज कर दी, बंद कर दी। ऐसे ही ये ओपन कर दी और नंबर को बीच में लिखा, और फिर यहाँ पर ये क्लोज कर दी। समझ में आ रहा है? जी जी, आई अंडरस्टैंड। हाँ, और इसकी वीडियो बार बार देखना, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको बोलूंगा ब्रैकेट ओपन करो, तो आपने झट से ही डाल देना है। फिर मैं बोलूंगा लिखो 2 into 3, आपने 2 into 3 लिखा। फिर मैं बोलूंगा ब्रैकेट क्लोज करो, तो आपने क्लोज कर देना। ओके, ठीक है, तो ये आपको ओपन और क्लोज का याद होगा तो ही आप कर पाओगे। और एक और खास बात, अब मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी ये वाली होती है, उससे बड़ी ये वाली होती है, और सबसे बड़ी ब्रैकेट ये वाली होती है। अब यहाँ पर हमने 2 into 3 लिखा है, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली बड़ी लगा दो। समझ में आ रहा है? जी समझ गई। तो आपको सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट लगानी है? 3 की, वो वाली, 4 वाली, फर्स्ट वाली। आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली ब्रैकेट लगानी है, जो सबसे छोटी है। ऐसे कई बार क्या होता है, अब यहाँ पर लिखा है 2 into 3 plus 4। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन मतलब काम हो गया। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का काम हो रहा है, यहाँ पर 2 into 3 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, और ये भी अगर हमने अंदर ही रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इन सब के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करो। किसके आंसर को? इन सब के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये आपको करना है, छोटी ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद 1 नंबर वाली आपने लगा दी, तो आप 2 नंबर वाली लगाओगे, ऐसे, ठीक है। अब पहले आप ये वाला काम करोगे, जब इसका आंसर आ गया तो आप ये वाला इसके साथ ऐड करोगे, इसको प्लस करोगे इसके साथ, और ये सारा कुछ आपने 2 नंबर ब्रैकेट में कर लिया। अगर फिर भी और ब्रैकेट डालनी है तो आप तीसरी ब्रैकेट यहाँ डाल सकते हो, लेकिन पहले आप ये वाला सॉल्व करोगे, फिर इसके साथ उसको ऐड करोगे। तीसरा काम होगा, जो भी आंसर आएगा, इन सब का जो भी आंसर आएगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके। ओके, अब एक हमारा टाइम भी थोड़ा कम है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, इसको आगे रखो या पीछे रखो, ठीक है। अब देखो, ये एक ही क्वेश्चन है, दोनों में 2.3 2.3 है, दोनों में 11.2 और 11.2 है, और दोनों में 1.02 1.02 है। यहाँ पर ग्रुप बनाया है इन दोनों का, 11.2 का और 2.3 का, और यहाँ पर ग्रुप बना दिया है 1.2 का और 1.02 का और 2.3 का, ठीक है। तो इनका आंसर आएगा, ये आ गया, और उसको बाद में दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। ऐसे ही इन दोनों का आंसर निकाला है, आंसर ये आ गया, ये वाला। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर ये आ गया। तो दोनों का आंसर देख लो, आप मिला लो, सेम है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने आगे क्या रखना है, पीछे क्या रखना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो इसको फिट कर लो दिमाग में कि मल्टीप्लाई का बात बता रहा हूँ। क्लियर हो गया है? जी जी, समझ गई। ओके, अब एक छोटा सा और लिख लो, टाइम भी थोड़ा एंड अप हो रहा है। इसकी किसी ने पिक लेकर रखनी है तो रख लो, स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया। हो गया आंसर? यस सर। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर।
ओके, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से फिट कर लेना। ये है, इसको बोलते हैं बॉड मास, ठीक है, बॉड मास। ये जल्दी जल्दी ऐसे को लिख सकता है तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ऑफ। अब ये है डिवाइड, डिवाइड, ये है मल्टीप्लाई, ये है ऐड, और ये है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये बॉड मास है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, D का मतलब है डिवाइड, M का मतलब है मल्टीप्लाई, A का मतलब है ऐड और S का मतलब है सब्ट्रैक्ट। ये इनके साइन है, साइन मतलब निशान है, ठीक है, और ये इनके स्पेलिंग्स मैंने लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस इकट्ठा आते हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें करनी है, तो आप सबसे पहले ये करोगे, फिर दूसरे नंबर पे ये करोगे, तीसरे पे ये करना है, चौथे पे आपको ये करना है। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 माइनस 2। अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा ना बॉड मास, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे कि यार पहले इसको करें, इसको करें, इसको करें या इसको करें। तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है बॉड मास, यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डिवाइड करना है, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है। अब 16 को डिवाइड कर दिया 2 से, आंसर आ गया 8। तो आपने बाकी का वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपने दूसरे नंबर पे करना है मल्टीप्लाई, यानी इसको सॉल्व करना है। तो ये 8 3 आ गया 24। आपने बाकी का वैसे ही लिख देना है। उसके बाद आपने ऐड करना है, ऐड 24 प्लस 4 कितना हो गया 28। फिर आपने बाकी का वैसे ही लिख देना है। फिर इन दोनों को देखो, लास्ट में तो सब्ट्रैक्ट है ही, तो इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी 28 माइनस 2 हो गया 26। तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? कैरी नहीं लगाते, कैरी? हाँ, इसमें कैरी नहीं लगाते? कैरी देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाओगे। अगर ये 8 की जगह पर बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो तो आप मल्टीप्लाई में करोगे ना। जी मेरी बात जी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी, आपकी आवाज बीच में रुक गई थी। ओके, जैसे मान लो जो कोई बड़ा नंबर होगा ना जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें कैरी लगेगा ना। हाँ सही बात है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको। आप पहले बात समझो क्या हो रही है। मल्टीप्लाई आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक सिखाना था, वो सिखा दिया। उसमें आपको कैरी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी आपको कैरी का डाउट है? नहीं, अब डाउट नहीं है। तो फिर कैरी क्यों लेके आई हो बीच में? देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इतनी चीजें एक साथ करनी हो एक ही क्वेश्चन में, तो कौन सी पहली करनी है, कौन सी बाद में करनी है, सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको। जी, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गई, नीचे 24 डायरेक्ट लिखा, तो मैंने सोचा 24 तो 4 आना चाहिए, 2 तो ऊपर कैरी। अब पता चल गया मेरे को। तो दो ही नंबर होते हैं, मान लो 3 into 4 है, 3 4 12 होता है, आप कैरी लगाते हो? नहीं।
कैरी आप तब लगाते हो जब नंबर्स थोड़े ज्यादा हों। जैसे मान लो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कैरी लगेगा, बड़े बड़े नंबर हैं। जब सिर्फ यही नंबर है दोनों और आंसर इतना ही आ जाना है, कोई और नंबर है ही नहीं, तो कैरी कहाँ लगेगा? सॉरी। और एक और चीज भी है, सोनम देखो ये बात ना स्टडी में ध्यान रखो आप। जी यहाँ पर हम तरीका सीख रहे हैं कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, और आप मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हो। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। कंफ्यूजन तभी हो रहा है ना, आप सिर्फ अगर 3-4 क्वेश्चन करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन करने थे, मैम से फीडबैक लेना था, डिस्कस करना था। अगर आप टॉपिक को बीच में छोड़ रहे हो तो ये सबसे बुरी बात है। अच्छी बात सबसे ये होती है कोई टॉपिक हम शुरू करें उसको उसी टाइम वहीं पर खत्म करें। जी अब देखो मैं यहाँ पर बोर्ड मास शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं बोर्ड मास पूरा नहीं करता हूँ तो बुरी बात है। मैंने बोर्ड मास पूरा कर दिया, चाहे टाइम कितना भी लगे, बोर्ड मास पूरा हो गया। बात समझ में आ गई है? जी मैं समझ गई। आजरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम क्लास यहाँ एंड करते हैं, टाइम होमवर्क सेंड कर दीजिएगा भैया। होमवर्क दे देंगे व्हाट्सएप पे। ओके बाय बाय टू ऑल, ठीक है? बाय बाय।